हाय दोस्तों, एडवांस जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेरिक सर्वलेट। तो जेनेरिक सर्वलेट एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। याद रखिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो सर्वलेट इंटरफेस की समस्या क्या थी, पहले सर्वलेट इंटरफेस की समस्या समझ लेते हैं, तब जेनेरिक इंटरफेस समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। सर्वलेट इंटरफेस में आपको मैंने बताया था कि 3 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं और 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 5 मेथड्स होते हैं। जो 3 लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, INIT, सर्विस और डिस्ट्रॉय, और जो नॉन लाइफ साइकिल मेथड्स से वो थे गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग और गेट सर्वलेट इन्फो। ये 2 मेथड से मतलब कुल मिला के 5। और जब भी हम एक सर्वलेट बनाते थे सर्वलेट इंटरफेस से, तो हमें उन सारे मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ता था, चाहे उसकी जरूरत हो चाहे ना हो। तो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जेनेरिक सर्वलेट नाम की क्लास से। जेनेरिक सर्वलेट नाम की क्लास क्या करती है, ये इनहेरिट करती है किसको, सर्वलेट इंटरफेस को, और फिर सर्वलेट इंटरफेस के अंदर ये बाकी सारे मेथड्स को ओवरराइड कर देती है, सिर्फ सर्विस मेथड को छोड़ देती है। मतलब अगर कोई बंदा सर्विस जेनेरिक सर्वलेट नाम की क्लास से सर्वलेट बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसे सिर्फ सर्विस मेथड को ओवरराइड करना है, बाकी के बारे में चिंता नहीं करनी। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें अपना सर्वलेट बनाना कंपैरेटिव आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक जेनेरिक सर्वलेट बना करके देख लेते हैं। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने वेब प्रोजेक्ट बना रखा है। राइट क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले एक पैकेज आप बना लीजिए। मान लीजिए हमने एक पैकेज दिया, पैकेज का नाम दिया com.learn नाम से दिया हमने। अब इसके अंदर हमें एक क्लास बनाना है, तो न्यू जाइए, जावा क्लास बनाइए। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया हेलोजेन नाम से एक सर्वलेट बनाया, ठीक है, और इसको फिनिश कर दिया। अब आपको पता है कि सर्वलेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पैकेज चाहिए। हम एक ही साथ ही इंपोर्ट कर लेते हैं, javax.servlet.star, और दूसरा पैकेज का नाम है import java.io.star। ये 2 पैकेज हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपली आपको इनहेरिट करनी है कौन सी क्लास, जेनेरिक सर्वलेट। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि ये क्लास है इसलिए यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लगेगा, इंटरफेस में इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगता है। अब देखिए यहाँ पर रेड सिंबल है, इसका मतलब कि हमें सर्विस मेथड को ओवरराइड नहीं किया, तो सर्विस मेथड को आप ओवरराइड कर दीजिए। पब्लिक वाइड सर्विस मेथड पे आइए, और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट होता है, सर्वलेट रिक्वेस्ट REQ, और दूसरा आर्गुमेंट है सर्वलेट रिस्पॉन्स RES। ये 2 आर्गुमेंट ले लीजिए। ये 2 एक्सेप्शंस को भी थ्रो करता है। पहला है सर्वलेट एक्सेप्शन, तो यहाँ पे आप सर्वलेट एक्सेप्शन, और दूसरा है IO एक्सेप्शन, तो ये भी आप इन दोनों को कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसकी मेथड्स को लिखेंगे, यहाँ से रेड सिंबल आप देखिए खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें प्रिंट कराना है। एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करा के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हमने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये कंटेंट टाइप में HTML यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो आपने कहा टेक्स्ट ऑब्लिक HTML, ये इसका फॉर्मेट है। फिर आपने एक प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, जिससे आउट में बना लूँ, जो प्रिंट करने के काम में आता है। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से ये इनिशियलाइज होगा, और आपको बेसिक चीज़ें वही है कि प्रिंट करने का काम जैसे आपने पिछली बार किया था, कि यहाँ पर आपको HTML के अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी, उसके बाद क्या हो जाएगा आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे आपने कहा क्या, आपने H1 लगा दिया। मैंने कहा हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जेनेरिक सर्वलेट। ठीक है, तो H1 को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब फिर आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर HTML को भी बंद कर दिया और बॉडी को भी बंद कर दिया। सॉरी, पहले बॉडी बंद होगी फिर HTML बंद होगा। बॉडी को बंद किया, फिर HTML को बंद किया, HTML को बंद कर दिया। ये हो गया आपका, एकदम सर्वलेट आराम से बन गया। अब इसमें जाइए, इसको मैप कर दीजिए। वेब INF के अंदर जाइए, न्यू करके यहाँ पे क्या देते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, नाम है web.xml। यहाँ पर जा करके हमारे जो टैग हैं उन टैग को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। पहला टैग कौन सा है, आपको पता है कि सर्वलेट नाम का एक टैग है। सर्वलेट टैग के अंदर 2 सब टैग्स होते हैं। पहला कौन सा है, सर्वलेट का नाम, और सर्वलेट का नाम वही देते हैं जो हमारा नाम था हेलोजेन, और सर्वलेट की क्लास यहाँ पे हो जाएगी सर्वलेट क्लास, और क्लास के अंदर भी वही चीज़, सेम चीज़ दे दीजिए हेलोजेन। और यहाँ पे सर्वलेट को मैप करने के लिए लिखना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, सर्वलेट
मैपिंग, और ये भी आपने, इसके अंदर भी दो सब टैग होते हैं, एक होता है सर्वलेट का नाम, तो यहाँ भी वही लिख देना है हेलोजन, और यहाँ पर होता है यूआरएल पैटर्न, तो यूआरएल पैटर्न में आपको स्लैश करके हेलोजन कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये आपने सर्वलेट को मैप भी कर दिया। अब समय है सर्वलेट को रन कराने के लिए। सर्वलेट को सिंपली आप रन करा दीजिए। तो आपको पता है कि जब आप ऐसे रन कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट होम पेज रन होता है वेबसाइट का। तो यहाँ पे सर्वलेट को रन कराने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हेलोजन। क्लास में हमें पूरा देना चाहिए था ना, तो com.learn.हेलोजन लिखना चाहिए था, ठीक है। तो com.learn, ये LEARN, ये पैकेज का नाम, मतलब फुल क्वालिफाइड नेम हमें देना चाहिए था। तो अब आप देखिए इससे, ठीक है, इसको आप रन करा के एक बार और चेक कर लीजिए। मैंने एक बार फिर से रन करा दिया, रन, और ये हमारा सर्वलेट में यहाँ पर आइए, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए हेलोजन। ये देखिए, हेलो फ्रेंड, दिस इज जेनेरिक सर्वलेट। तो आपके सामने जेनेरिक सर्वलेट तैयार है। आप देख ही चुके हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक क्लास का नाम मैंने गलती कर दिया था, इसको फुल क्वालिफाइड नेम बोलते हैं, पूरा नाम देना होता है, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन हमने क्या चेंज किया, हमने सिर्फ यहाँ पर सर्विस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, बाकी को ओवरराइड करना जरूरी नहीं है। ये फायदा हुआ हमारे जेनेरिक सर्वलेट से। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।